नाले ने खेतों को बनाया झील, पल्लेदारी को मजबूत हुए किसान। फतेहपुर में नगर पालिका क्षेत्र के चौदकियापुर के किसानों को जबलपुर नल की वजह से पल्लेदारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के दक्षिण क्षेत्र का गंदा नल का पानी चौदकियापुर गांव की कृषि योग्य जमीन में भरता रहता है और हजारों बीघा फसल तालाब में तब्दील हो गई है। चौदकियापुर गांव की जमीन पिछले 5 सालों से गंदे पानी के जाल भराव की वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। हजारों बीघा जमीन पर एक वक्त में धान और गेहूं और सब्जी की फसल लहराया करती थी, अब खेत झील बन गए हैं। वहीं किसानों की माने तो करीब 1300 किसानों को जीविकोपार्जन के लिए पल्लेदारी का सहारा लेना पड़ रहा है। बता दें कि किसानों की आय का एक प्रमुख साधन कृषि है, जिसमें सब्जियां उगाकर किसान अपनी जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन लापरवाही का आलम इस कदर हावी है कि जिम्मेदार हाथ धरे बैठे हैं और मजबूत किसान पल्लेदारी करने को मजबूर हैं। बता दें कि चौदकियापुर के झाऊपुर नाले की सिल्ट सफाई न होने की वजह से नाले का पानी किसानों की जमीनों में भर गया है, जबकि नगर पालिका प्रशासन ने नाले की सफाई के लिए 50 लाख का टेंडर भी दिया था। सब कुछ कागजों में होकर रह गया और हकीकत में किसान मुसीबत से परेशान हैं। वहीं जिम्मेदारी अब पूरे मामले की जांच के बाद कार्यवाही की बात कर रहे हैं, जबकि किसानों की माने तो उनके सामने खेतों में पानी भरे रहने की वजह से 2 वक्त की रोटी तक का संकट पैदा हो गया है। मजबूरी में किसान पलायन करने को मजबूर हैं। किस गांव के? चौदकियापुर सियाराम। क्या समस्या यह है कि हमारे यहाँ कम से कम 12 बीघा तो किलो मेरी ज़मीन ही बूढ़ी पड़ी है। हाँ, 12 बीघा कम से कम मेरी ज़मीन डूबी पड़ी है। बाकी और अन्य था सबके मान लो ऐसे कोई 4 बीघा कोई 6 बीघा, कम से कम लगभग कम से कम तो 2.5 बीघे। हम सियाराम लोधी राजपूत हैं, चौदकियापुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या? समस्या हमारी ये है कि कम से कम 12 बीघा तो मेरी ही ज़मीन पड़ी है, बाकी और पूरे गांव की है। और अभी पानी इतना भरा है कि मान लो कुछ तो धान डूब गई है, सोती इस तिहाई भी कुछ हो जाए। और झाऊपुर का पानी आता है और फतेहपुर का पूरी ऐसी तक का पूरा अभी बढ़ रहा पानी। तो इसको हम इसको चाहते हैं कि कम से कम नीचे खुदाई हो जाए तो पानी जितना आता उतना निकलता रहे। कहीं शिकायत की कुछ होता है? शिकायत की कहीं? नहीं, शिकायत कोई करता ही नहीं है। बाबूजी अकेले हम क्या करें? हम तो 5 साल 3 खुदाया भी है, दौड़ दौड़ के तो 3 लोग हैं। अब कोई नहीं जाता, अब किसी के ऊंचे में किसी के खाले में है। लगभग कितने बीघा खेत? लगभग कम से कम 2.5 हजार बीघे से कम नहीं है। अब आप यहीं से देख लीजिए, अब यहाँ से तक पूरा है, पूरी फसल तबाह है। हाँ, पूरी तबाह, पूरी देखो कैसा सब कुछ दिखा रहा है, पूरा सड़ा पड़ा है। क्या समस्या आपके गाँव? अरे हमारी ज़मीन में पानी भरा रहता है, नाला खोदा नहीं जा रहा है, आगे रेलवे के पूरा है सब, कम से कम 1000 बीघा। यही समस्या है, 4-5 साल 20 साल से हो गई, समझ लो। कितने बीघा खेती पानी में डूबी? अरे मान लो ये 1000 बीघे से कम नहीं है, पानी में डूब जाती है। पानी में डूब जाता है। वही है बताई थी कि 1000 बीघे से कम नहीं है, वो ज़्यादा है। तो कहीं शिकायत की कुछ होता? शिकायत बहुत एप्लीकेशन दिन गई, मशीन भी गई, वो भी कोई नहीं सुनाई। रेलवे वाले भी नहीं सुनाई करते। केबिन पर ही है, नाला के पंजरे डाल दिए हैं, वैसे रोक लगा देते हैं रेलवे वाले। कौन सा गाँव? ये अपना रामपुर खुराना चौदकियापुर। क्या नाम है आपका? भदई। जी जी। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम छेदीलाल है। क्या दिक्कत है? कहाँ की? दिक्कत यह है कि मौजा रामपुर खुराना गांव चौदकियापुर में कि हमारे यहाँ पानी के पीएचई लाइन, पुलिस लाइन का पानी यहाँ पर काट दिया गया है। यहाँ पर हमारा खाली स्थित है, जहाँ पर कि यहाँ पर नहीं है तो 500-600 बीघा लगभग सबकी सत्यानाश हो रही है। यानी यहाँ तक गेहूं की दोनों फसल रबी और धान की भी नहीं मिल रही है। आगे की समस्या जहाँ पर प्रताहनी इलाका लगता है और वो रंबो स्टेशन पास, वहाँ से नाला बंद, आगे जा नहीं तो यहाँ पर हर साल की समस्या होती है सर। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। पानी भरा जाता है, भरा ही है, कभी भी कोई देख के आ जाए यहाँ पर। सालों से भरा है? ये कम से कम अरे हो गए तो मतलब 20 साल से हो गया है। हमारी जब से हम जल में 20 साल से देख रहे हैं, ये हर साल की समस्या है। शिकायत की कहीं? शिकायत साहब जाती है, आते हैं रेलवे वाले भी, अब भी करवा दिया, लेकिन कोई सुनाई ही नहीं करता। यहाँ पर कि जब से विधायक राधे श्याम भी रहे तो वहाँ तक नाला भी आया, वो भी नाला पीएचई लाइन का डाल के इन्हीं नली में डाली, जिसकी राधे श्याम का भी जमीनी का है। सफाई के बारिश से पहले 3 ठेके हुए थे। शहर का मेन पानी जो बाहर डिस्चार्ज करते हैं शहर से, वहाँ पर 10% काम भी नहीं हुआ है। और जो फर्म है वो लगातार इसी फर्म को काम दिया जा रहा है। 50 लाख के आसपास काम था। क्या जानकारी है? देखिए यहाँ पे जो है मई महीने में
3 बड़े नाले हैं जिनकी सफाई के लिए जो है टेंडर कराया गया था और उन तीनों नालों की लंबाई जो है लगभग 6 किलोमीटर है और मेसर्स नरेंद्र कुमार की फर्म है जिनको ये ठेका अलाट हुआ था। अभी तक जो है उसकी बिल प्राप्त नहीं हुई है, ठेकेदार का कोई भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है, किया गया है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी काम 10% या 20% ही हुआ है, तो संज्ञान में बात आई है। मैं इसकी जो है अपने जेई और एई को भेज करके इसकी जांच कराऊंगा। अगर काम नहीं हुआ है तो काम कराने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ देखा जा रहा है कि